सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों का फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो आप सभी की थर्ड सेमेस्टर मराठा से संबंधित जो कि आपके सोशल साइंस में दोस्तों एक चैप्टर ही पूरा का पूरा है। तो दोस्तों यहाँ पर बात ये होती है कि इस चैप्टर में आपको मैं 2-3 वीडियो, लगभग हो सकता है 4 वीडियो दूँ, क्योंकि पहले तो आपको मराठों के मसीहा कह लीजिए, मराठों से संबंधित जो शिवाजी हैं उनसे रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन, आपका लगभग ढेरों क्वेश्चन इसके बहुविकल्पी करवा दूंगा। मैं आपको लगभग 200 के करीब क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी करवा दूंगा, जिससे अगर मराठों से आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल भी वो दूर नहीं होने वाला है आपके एग्जाम से, बिल्कुल आपके एग्जाम के पास ही रहेगा वो और आपके दिमाग में रहेगा हमेशा के लिए वो क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, आप लोग अच्छे से देखिएगा क्योंकि इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। तो आज हम लोग देखेंगे दोस्तों जितने भी शिवाजी से रिलेटेड आपके जितने भी 60+ क्वेश्चन बनेंगे सारे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो कि आपका पहला क्वेश्चन बनता है वो शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है ना, शिवाजी का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो कहाँ हुआ था, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके इससे बन जाएंगे। तो शिवाजी का दोस्तों जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो हुआ था सिवनेर किले में हुआ था। सिवनेर किले में हुआ था जो जुन्नार के करीब है। ठीक है ना, जुन्नार, सिवनेर दुर्ग कह लीजिए या सुन्नेर किला कह लीजिए। और कब हुआ था दोस्तों शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 6 अप्रैल 1627 को हुआ था। याद कर लीजिएगा आप लोग, 1627 को हुआ था, 6 अप्रैल को हुआ था। ठीक है ना, 6 अप्रैल को हुआ था उनका शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कब हुआ था, तो राज्याभिषेक भी पता होना चाहिए आपको, 1674 ईस्वी में हुआ था इनका राज्याभिषेक। ठीक है ना, राज्याभिषेक इनका कब हुआ था, 74 में हुआ था, 1674 में इनका हुआ था। अब यहाँ पर दोस्तों बात आती है कि जो शिवाजी थे उनकी माता का नाम क्या था, तो जीजाबाई था उनकी माता के नाम, और शिवाजी के पिता का नाम क्या था, शाहजी भोसले था इनके पिताजी का नाम, जीजाबाई इनकी माता का नाम था। और यहीं पर बात आती है इनके पत्नी के बारे में, तो पत्नी का भी इनके नाम, दूसरी पत्नी का नाम यानी शाहजी भोसले की जो दूसरी पत्नी थी यानी इनके पिताजी की, ठीक है ना, उनकी दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था इनकी पत्नी का नाम। और शिवाजी के जो गुरु थे वो कोंडदेव थे, याद कर लीजिएगा, कोंडदेव थे। उसके बाद राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो रायगढ़ के किले में हुआ था, रायगढ़ के दुर्ग में हुआ था इनका राज्याभिषेक। बात आती है यहाँ पर कि शिवाजी की आय का मुख्य साधन क्या था, तो चौथ था इनके मुख्य साधन। उसके बाद शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो राजा की उपाधि जो प्रदान की थी वो औरंगजेब ने इनको प्रदान की। तो बात यहीं पर आती है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में जो शिवाजी थे इनके आचरण पर गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव था, गुरु रामदास का। बात यहाँ पर आती है कि शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया था, तो जून में 1674 ईस्वी में। ठीक है ना, 1674 ईस्वी में इन्होंने करवाया था। बात आती है यहाँ पर कि अष्टप्रधान परिषद किसके शासनकाल में थी, तो शिवाजी के शासनकाल में थी। बात आती है यहाँ पर दोस्तों कि चौथ क्या था। ठीक है ना, यानी कि इनके राज्य में जो चौथ था, चौथ के नाम, यानी जैसे कि अभी इनका जो आर्थिक साधन था वो चौथ ही था। अब चौथ क्या है, तो पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमिकर जो होता था, ठीक है ना, क्या होता था, भूमिकर जो होता था वो क्या कहलाता था, चौथ कहलाता था। ठीक है, समझ में आ गया ना, क्या कहलाता था, चौथ कहलाता था। और चौथ क्या होता था, चौथ मतलब कि किसी एक क्षेत्र को बर्बाद न करने के लिए, ठीक है ना, इसी वजह से वो चौथ लगाया जाता था। अब यहीं पर दोस्तों बात आती है कि जो शिवाजी के, अब मैं एक और बात आती है यहाँ पर कि जो शिवाजी थे उनकी सेना के 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त था। पहला भाग जो था वो जो पागा सेना था, उसके बाद सिलहदार था, पैदल था, यानी कि पागा सेना मतलब समझ लीजिए घुड़सवार, उसके बाद जो सिलहदार थे यानी अस्थायी घुड़सवार सैनिक, उसके बाद पैदल वाले मतलब पैदल सेना जो थी। ठीक है, बात आती है यहाँ पर कि झलकी की संधि किसके मध्य हुई थी, हैदराबाद के निज़ाम एवं बालाजी बाजीराव के बीच हुई थी। और सरेजामी प्रथा किससे संबंधित थे, तो मराठा भू राजस्व से संबंधित थे, जो कि दोस्तों ये जो माने जाते हैं मराठों के मसीहा या मराठों के संस्थापक जो माने जाते हैं मराठा साम्राज्य के, वो शिवाजी ही माने जाते हैं। आगे बात आती है यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन के 1775 से लेकर के 82 के प्रथम तल पर आंग्ला मराठा के युद्ध का क्या परिणाम था, तो किसी भी जीत नहीं हुई थी किसी प्रकार की। बात आती है यहाँ पर कि काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था, तो श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट ने इनका राज्याभिषेक करवाया था। कि किस इतिहासकार ने पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा, तो काशीराज पंडित ने जो पानीपत की लड़ाई था उसको इन्होंने स्वयं देखा था।
बात आती है यहाँ पर कि किस भाषा को शिवाजी ने अपने दरबार में लागू किया था। किस भाषा को इन्होंने अपने दरबार में लागू किया था, वो कौन सी भाषा थी? तो वो दोस्तों जो भाषा थी मराठी भाषा थी, क्योंकि मराठ साम्राज्य था तो मराठी भाषा थी। अब यहाँ पर बात आती है 17 नंबर की, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, कि किसी मराठा राज्य के सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायता या सहायक संधि स्वीकार की, तो होलकर ने स्वीकार की थी। और किस मराठा सरदार ने 1758 से 1759 में पंजाब पर विजय प्राप्ति की थी? रघुनाथ राव ने। बात आती है यहाँ पर कि किस मराठा सरदार ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेजली की सहायता को स्वीकार किया? तो पेशवा बाजीराव सेकंड की सहायता को स्वीकार किया था। बात आती है यहाँ पर कि किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? तो महादजी सिंधिया ने। बात आती है यहाँ पर कि किस मुगल सूबेदार ने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया? राजा जय सिंह। बात आती 22 नंबर की, किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध 1775 से 82 हुआ था? तो माधव राव नारायण। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते 23 नंबर की, किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी प्रारंभ हुआ? तो बालाजी बाजीराव। बात आती है यहाँ पर कि शिवाजी को तोपें किसने प्रदान की? तो अंग्रेजों ने। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो माधवराव को। और किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? तो बाजीराव प्रथम थे ये। आगे बात करते हैं खेड़ा का युद्ध कब हुआ? तो खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ था। और पाल खेड़ा का युद्ध जो हुआ था वो 1728 में हुआ था। 1707 और 1728 याद कर लीजिएगा आप लोग, दोनों खेड़े के युद्ध हुए थे, पाल खेड़ा और खेड़ा। उसके बाद गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो शिवाजी थे। और ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जीवाजी राव सिंधिया ने की थी ग्वालियर राज्य की स्थापना। बात आती है यहाँ पर कि तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध जो हुआ था वो 1817 से 1818 के दौरान हुई थी। और सबने अंतिम संधि कौन सी थी? सबसे अंतिम संधि इसमें कौन सी थी? तो कानपुर की संधि जो थी वो सबसे अंतिम संधि थी। और द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध जो हुआ था वो 1803 से 6 एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1817 से 1818 के समय में पेशवा कौन था? तो वो थे दोस्तों बाजीराव सेकंड थे। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था 1761 में हुआ था। बात आती है यहाँ पर कि पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? तो किस किस के बीच लड़ा गया था? वो लड़ा गया था दोस्तों किस किस के भी, पेशवा बाजीराव सेकंड और अहमद शाह आब्दाली। बात आती है यहाँ पर कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार कौन से थे? विश्वास राव और एवं सदाशिवराव भाऊ थे, ये दो थे इसके सरदार। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों कि बीजापुर के सुल्तान ने किस सरदार को शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा था? तो अफजल खान ने भेजा था। बात आती है यहाँ पर दोस्तों कि मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना क्या कहलाती थी? तो पागा या बरगीर एवं सिहलदार कहलाती थी। ठीक है ना, सिहलदार याद कर लीजिएगा आप लोग, ये भी सिहलदार कहलाती थी। और दोस्तों ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, हाई-फाई स्टडी 94 टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब यहीं पर दोस्तों बात एक और कर लेते हैं, जो इनका एक प्रकार का जो भूमि था वो 3 वर्गों में विभाजित थी, खालसा और जंगीर और मदेशा माश। ठीक है, ये 3 प्रकार में। और यहीं पर अगर बात करते हैं दोस्तों जो शिवाजी थे, ठीक है ना, जो ये शिवाजी जो थे इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु भी याद कर लीजिएगा। और जो कि शिवाजी को औरंगजेब ने कैद भी कर लिया था, मई 1666 में जयपुर भवन में इनको कैद किया गया था, जहाँ से वे 16 अगस्त 1666 में भाग निकले थे, भागे भी थे। अब यहीं पर बात आती है दोस्तों कि मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार अधीन कितने घुड़सवार होते थे? तो 25 होते थे। बात करते हैं यहाँ पर कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है इसका दूसरा संस्थापक? तो बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। 40 नंबर कहता है कि मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई? तो बालाजी विश्वनाथ के समय में हुई। 41 नंबर कहता है कि मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? तो बालाजी विश्वनाथ ने। 42 नंबर कहता है कि मराठा शासन में सर ए नौबत का क्या अर्थ था? तो सेनापति था उनके, उसका अर्थ। बात करते हैं मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो बाजीराव सेकंड था। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो ताराबाई थी।
उसके बाद करते हैं कि मराठाकालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पैदल सैनिक होते थे? तो 9 होते थे। और मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य करके अनुभव प्राप्त किया था? तो देवगिरी के यादवों के अधीन। बात करते हैं 47 नंबर प्रश्न की कि मुगलों की कैद, जी हाँ, मुगलों की कैद से भागने के समय शिवाजी किस जेल में थे? तो आगरा की जेल में थे, आगरा की जेल में थे। बात करते हैं यहाँ पर आगरा किला जो था उसी की जेल में थे। और 48 नंबर, वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ लाने के लिए भेजा था? तो अफजल खां थे। 49 नंबर बनता है, कहता है क्वेश्चन कि शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? तो 1666। अभी मैंने आपको ऊपर बताया भी था, ठीक है ना, कब उपस्थित हुए? 1666 में। 1666 में ये भाग भी निकले थे। बात करते हैं यहाँ पर कि शिवाजी और मुगलों के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो पुरंदर की संधि, मुगलों और शिवाजी के बीच। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? तो कर्नाटक अभियान इनका सैन्य अभियान था। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देख रेख करता था उसे क्या कहा जाता? तो सुमंत कहा जाता था। सुमंत को बुलाओ, यानी विदेशी जो देख रेख करते थे विदेशी मामलों की। बात आती है 53 नंबर की, सर ए नौबत का क्या अर्थ है? तो सर ए नौबत का मतलब सेनापति ही अर्थ होता है। और अगर मराठों के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में, तो शिवाजी के जो मतलब किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी थे वो हवलदार और सरे नौबत और सवनिस, ये 3 प्रकार के इनके थे, ठीक है ना, ये 3 प्रकार के इनके थे। और इनकी काफ़ी सारी जो अंग्रेज़ों और मराठों के बीच काफ़ी सारी संधियाँ जो हुई थी उनके बारे में थोड़ी सी हम एक नज़र डाल लेते हैं उनके बारे में। तो उनकी जो पहली नज़र आती है वो सूरत की संधि हुई थी 1775 ईस्वी को हुई थी, याद कर लीजिएगा आप लोग। 2-4 संधियाँ तो आपको याद ही होनी चाहिए। पुरंदर की संधि 1776 में, बड़ा गांव की संधि 1779 में, सालाबाई की संधि 1782 में, और बसीन की संधि जो हुई थी वो 1802 में हुई थी। कब हुई थी? 1802 में हुई थी। और उसके बाद 1803 में भी हुई थी देवगां की। उसके बाद नागपुर की संधि, ग्वालियर की, पूना की, मंदसौर की, नागपुर की, राजघाट की, ठीक है ना, मतलब काफ़ी सारी, राजापुर की, काफ़ी सारी इनकी जो संधियाँ थी वो आपको देखने को मिली, याद कर लीजिएगा आप लोग, वो भी संधियाँ भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद शिवाजी के जो समर्थ गुरु रामदास कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु भी माने जाते हैं, मैंने ऊपर आपको बताया था। बात करते हैं यहाँ पर कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो प्रधानमंत्री को कहा जाता था। और शिवाजी के बाद किसने गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया था? तो सदाशिव राव भाऊ ने उसका संचालन किया था। 57 नंबर प्रश्न बनता है कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? तो रायगढ़ थी उनके साम्राज्य की राजधानी। बात करते हैं शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू किसने कहा था? किसने कहा था इनको? तो औरंगजेब ने कहा था। तो शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? कोलाबा में इनका स्थापित था। बात करते हैं यहाँ पर कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों की हस्तांतरित किया? पुरंदर की संधि। शिवाजी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? तो जीजाबाई से ये प्रभावित थे। और शिवाजी से लड़ने के लिए जय सिंह को किस मुगल शासक ने भेजा था? तो औरंगजेब ने इनको भेजा था। लास्ट क्वेश्चन बनता है कि 1750 में संगोला समझौते किसके किसके मध्य हुए थे? तो पेशवा बालाजी बाजीराव और राम राज के बीच हुई थी दोस्तों, ठीक है। किसी भी सेमेस्टर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आल फ्री क्लासेस आपका यूट्यूब चैनल हाई फास्ट स्टडी, आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और वीडियो पसंद आने वीडियो लाइक शेयर कर देना दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। साथ ही में इसके जो मैं आपको ढेरों क्वेश्चन बहुविकल्पी कराऊंगा तो वो क्वेश्चन भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन होंगे, 200+ क्वेश्चन होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उनको कुछ मैं पार्ट में डिवाइड करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।